खेसारी लाल यादव अगर मूत देंगे ना तो दह जाओगे हैं, क्योंकि आज 10 साल से लोग उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव यहाँ से यहाँ गए हैं कि यहाँ गए हैं। तो खेसारी लाल यादव जी का नाम सुनते ही प्रणाम जनता जनार्दन और निकल लिए, गांड फट गया खेसारी लाल यादव जी का नाम सुन। तो कहा है, आशा करते हैं कि ठीक है और ठीक है रहना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्या हमारा नया नया अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे चिंटू पांडे के इंटरव्यू के ऊपर। तो चलिए ना इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सबसे चहेता प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और सलाम बा। सबसे चहेते चिंटू पांडे की तरफ से आप सभी को नमस्कार है। तो भाई साहब सबसे चहेते, समझ रहे हैं ना, कितना चाहने वाले हैं, कितना सराहने वाले हैं, वो हम भी जानते हैं। चलिए आगे आगे देखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से मेरे किसी सीनियर से नहीं आया होगा, मेरे जूनियर से ही आया होगा, चूंकि मैं 2009 में आया हूँ। तो आप लोगों ने सुना जैसे बेटा जी ने बोला कि हमारे सीनियर ने नहीं, हमारे जूनियर ने स्टेटमेंट दिया होगा मेरे बारे में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 2009 में आ गया था। तो बेटा जी आपको एक बात बता दे, अगर बाप इंडस्ट्री में 2 साल पीछे आता है और बेटा 2 साल पहले आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बाप बेटा से बाद में पैदा हुआ हो, है ना। तो ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नॉलेज काफी मायने रखता है, आप 2 साल पहले आए हो या बाद में आए हो। चलिए आगे। और जो चाचा जी हैं, जो मेरे चाचा हैं, जो बेचारे अभी 48 साल के हो चुके हैं, तो गांव में जो चाचा होता है ना, जो बेचारे सठिया जाते हैं। बेटा जी जिस हिसाब से आप बतिया रहे हैं कि चचा जी सठिया गए हैं, काहे कि वो बुढ़ा गए हैं, काहे कि वो 48 साल के हो गए हैं, तो बेटा जी को बात कहें आपसे हम, बेटा जी कह रहे हैं बुरा मत मानिएगा, खेसारी भैया है हमरे, तो बाप चाहे तनका छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाप बापे होता है नु। तो एक बात बता देना चाहेंगे कि 48 साल जिस हिसाब से आप बता रहे हो खेसारी भैया का उम्र, तो बेटा कहीं ज्यादा मतलब दादा की उम्र के नहीं हो गए तुम्हारे, हाँ दिक्कत हो जाएगा, आगे चलो। कई सारे हर गांव में एक ऐसा चाचा होता है, तो हमारे इस भोजपुरी सिनेमा गांव में भी एक ऐसे चाचा हैं। मतलब बेटा जी का कहनाम ये है कि हर गांव में एक चच्चा होते हैं जो सठिया जाते हैं, तो इनके सिनेमा गांव में खेसारी लाल यादव जी इनके चच्चा हैं जो सठिया गए हैं, पगला गए हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बेटा जी जिनका नाम सुन के आपका गांड फट जाता है, आप छोड़ के इंटरव्यू भाग जाते हो, वो चच्चा जी सठियाए नहीं है, आप पगला गए हो, ठीक है। और जहाँ तक की बात है बदतमीजी की, तो बदतमीजी तो आप तब होती है जब आप अपने सीनियर का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब जैसा कि चिंटू बेटा बोले हमरे कि बदतमीजी तो तब होती है कि जब अपने सीनियर से कुछ सीनियर के बारे में कहा जाए, जूनियर के बारे में बदतमीजी क्या होता है। तो बेटा जी एगो बात बताते हैं कि आपके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में आप है सीनियर, है नु। और कहने का मतलब ये है हमारा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपसे जूनियर है खेसारी लाल यादव जी, ठीक है हम मान लिए, तो क्या आप उनसे बदतमीजी से पेश आइएगा? अरे आपके बाप है ना, वो भले ही जूनियर है लेकिन आपके बाप हैं, आपके चच्चा हैं, तो इसका मतलब आप बदतमीजी से पेश आइएगा उनसे। यही लक्षण लूर सीखे हैं, मतलब क्या सीखे हैं आप? यही एजुकेटेड हीरो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के आप। खेसारी लाल यादव जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन भाई उनसे कोई रिस्पेक्ट लेना और देना सीखे, तो सीखिए। वही कहते हैं कि बेटा जी अभी सीखो, अभी इंडस्ट्री में हो ना, भले ही सीनियर हो लेकिन बेटा सीखने की जरूरत है, हम जूनियर हैं लेकिन तुमसे कई डेग आगे हैं। तो चलिए आगे। जो लोग आके बार बार डायलॉग मारते हैं कि मुझे लोग गोद में बिठा के, अरे चाचा गोदिये टूट जाई। अरे बेटा ये क्या इंटरव्यू दे रहे हो, कभी चच्चा को लोग बना दे रहे हो, कभी लोग को चच्चा बना ले रहे हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे इंटरव्यू का यार। मतलब हमको, मतलब तुम अपने आप को कहते भी हो कि हम इंडस्ट्री में इतने बच्चे से हैं और अभी भी हमको लोग गोद में ही रखता है, तो फिर चच्चा का गोदिया कैसे टूट जाएगा रे? मतलब साला समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल का रहे हो और कर का रहे हो। चलो आगे देखते हैं। लेकिन मैं जब इतना सा था ना, जब मैं गोदी लेने की उम्र से, जब लोग वाकई में गोदी लेते हैं बच्चों को, मैं तब से गोदी में हूँ। तो बेटा जी हमने भी तो बोला कि आप जितने से थे ना तब से गोदी में है, और गोदी में है तो आपके चच्चा जी का गोदी कैसे टूट जाएगा? अभी भी आप अपने खुद से बोला, आपने खुद से बोला कि हम अभी भी गोदी में ही हैं। तो बेटा जी कहाँ पता है यार, हमको तो बड़ा अजीब लग रहा है। चलिए
आगे देखते हैं, आप बच्चे रहिए, सब दिन बच्चे रहिएगा, सीखने की जरूरत है अभी भी। खेसारी भैया गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। आप खेसारी भैया को भले ही जूनियर कह रहे हो तो ठीक है, जूनियर है सही, लेकिन कभी कभी जूनियर ऐसा ज्ञान देता है ना कि सीनियर के बस की बात नहीं होती है। तो चलिए आगे। अब तो इस हद तक लोग आ चुके हैं क्योंकि नींद तो बेचारे सो ही नहीं पा रहे हैं मेरे चक्कर में। ओ यार, क्या बात बोल गए चिंटू बेटा, तुम तो यार काफी मतलब बड़े लिखे खानदान से लग रहे हो यार, मतलब मत छोड़ो यार। ओ बेटे जी, आपने क्या बात बोल डाली कि खेसारी लाल यादव का नींद उड़ गया है आपकी वजह से। तो बेटा जी, खेसारी लाल यादव जी के वजह से आपका नींद उड़ गया है, आप इंडस्ट्री वालों का नींद उड़ गया है कि सभी लोग खेसारी लाल यादव पे ही रोटी सेकने पे लगे हैं कि खेसारी लाल यादव का जैसे ही नाम आएगा मैं विवादों में आ जाऊंगा और मेरा काम बल्ले 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 हो जाएगा, मेरा भी मूवी चल जाएगा। कहे कि खेसारी लाल यादव के विपक्ष में तो आधे से ज्यादा इंडस्ट्री के लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ उनकी जनता है, तो खेसारी लाल यादव कभी भी नीचे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज 10 साल से लोग उनके पीछे पड़े हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव यहां से यहां गए हैं कि यहां गए हैं, अंदाजा लगा सकते हो, तो आगे बढ़ो। वो तो बोलते हैं लोगों को कि भाई चिंटू, आप चिंटू के साथ ये फिल्म बना रहे हैं, अब मैं मेरे साथ बनाइए, मैं फ्री में पिक्चर करता हूँ, 1 रुपया नहीं लूंगा आपसे। क्या ब्लेम लगाया जा रहा हो चिंटू बेटा अपने खेसारी पप्पा पे, मतलब चच्चा पे। तो देखिए बेटा जी, आप जो ब्लेम मार रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी आपके फिल्म को फ्री में करना चाहते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कि चिंटू का फिल्म है मैं तो फ्री में कर दूंगा, तो भाई साहब खेसारी लाल यादव है, बेटा चिंटू बेटे चिंटू रहेगा, ठीक है। तो आपका मूवी खेसारी लाल यादव करे, ये तो साला तुम नाक रगड़ के कहोगे ना पत्थर पे, तभी जनता मानने को तैयार नहीं होगा, मानेगा नहीं ये तुम्हारे सेटलमेंट फेक न्यूज को। तो एक बात बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव को ब्लेम मारने से पहले ये सोच लो कि खेसारी लाल यादव अगर मूत देंगे ना तो दह जाओगे, इसलिए ब्लेम मत मारा करो, आगे बढ़ो। अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई चाचा, सठिया गल हवा तो कम। वाह बेटा जी, मतलब खेसारी लाल यादव जी को तुम इंडस्ट्री से रिटायर्ड करने की बात कर रहे हो, क्योंकि वो रिटायर्ड होने वाले तो हैं नहीं, तो आप मुहे मियाँ मिट्ठू काहे नहीं बनोगे कि अब चच्चा सठिया गए हैं, आप रिटायर हो जाइए। काहे कि हमारा सबका दुकान जो है चल नहीं रहा है, जब तक आप रिटायर नहीं होइएगा तब तक हमारा सबका दुकान कैसे चलेगा। बेटा एक और बात बता देते हैं कि उनका नाम लेके जो दुकान चल रहा है ना, वो दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए चच्चा को रखो, चच्चा को अच्छा से रखो, आगे बढ़ो। आखिर ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, शुरुआत और अंत छोड़ दीजिए। मैम, विवाद कहाँ से शुरू हुआ था, शुरुआत और अंत को छोड़ दीजिए, बस इस बेटा जी के बात को सुन लीजिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो हम बता देते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। शुरुआत यहीं से हुआ था, मतलब वहाँ मत जाइए, अभी 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 फिलहाल का जाइए जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड हुआ था भोजपुरी का, वहाँ का बात कहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी का नाम सुनते सुनते इंटरव्यू में इनसे कुछ पूछा गया कि इतना बड़ा जो सिने अवार्ड हो रहा है उसमें खेसारी लाल यादव जी आए हैं कि नहीं, मतलब खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह वगैरह वगैरह नहीं है। तो खेसारी लाल यादव जी का नाम सुनते ही प्रणाम जनता जनार्दन और निकल लिए, गांड फट गया खेसारी लाल यादव जी का नाम सुन के। तो ये क्या कहेंगे कि विवाद में शुरू और अंत को छोड़ दीजिए ना, यही कहिएगा, आगे क्या कहिएगा, आगे बढ़िए। शुरुआत कुछ नहीं, शुरुआत सिर्फ ये है कि लोगों को जब तो शुरुआत ये है कि भुला गेलियो मैडम, याद वाद न हो कि शुरुआत हॉकी जाओ बेटा जी, कितना झूठा इंटरव्यू बनाओगे, चाहे जितना इंटरव्यू बनाओगे ना झूठा झूठा, किसी से दाल नहीं गलने वाला है। तुम चाह रहे हो कि हम अपना इंटरव्यू के आड़ में सिनेमा का लिट्टी सेक ले, चलवा ले, तो बेटा जैसा बनाओगे वैसा ही चलेगा, ज़्यादा का उम्मीद मत करो, आगे बढ़ो ना। और मुझे पता है कि इस इंटरव्यू के नीचे ना मुझे तो ये भी पता है कि सिम कार्ड तक बंटवाए हैं लोगों ने, फेक अकाउंट्स बना बना के, ताकि आपका सिर्फ काम ही यही है कि आप लोगों को जाकर आप ऐसी गंदी गंदी आप गालियाँ दो, कमेंट्स करो, ये सब मुझे पता चलता है। मैडम जी, ये बेटा जी आपको भी चूतिया बना गया, क्या बोला आपने, समझा क्या? इस इंटरव्यू के नीचे
खेसारी लाल यादव सिम बंटवा के गाली दिलवा दिए, इसको पता चल गया पहले से ही। अब बताइए कि ई अगमजान बाबा है कि कौन बाबा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि इंटरव्यू अपलोड होने से पहले, इंटरव्यू देते समय इसको पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव जी सिम बंटवा दिए इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट करने के लिए। जा हो बेटा, कहाँ से सीखता रही सब। हाँ, बिहार में बहार है, लौड़ा का सरकार है। तो भाई साहब ये था चिंटू पांडे बेटा जी का फेक इंटरव्यू। तो आप लोगों ने देखकर, सुनकर, परख कर पता लगा ही लिया होगा कि क्या गलत और क्या सही है। कि भाई साहब ये जो बात बोला ना, बड़ा हंसी आया आपको कि इस इंटरव्यू के नीचे खेसारी लाल यादव जी सिम बंटवा दिए है पहले ही से कि कमेंट में गाली देना। ठीक है, चलो यार, खैर छोड़िए, इस फेक इंटरव्यू पे ध्यान मत दीजिए, अपना काम कीजिए और अपने काम में मगन रहिए। जय जनता जनार्दन, लव यू।